Jarvis, tell me about yourself. I am a helpful and friendly assistant designed to provide information, answer questions, and assist with tasks. Jarvis, first who came, hen or egg? The age-old question of whether the chicken or the egg came first has puzzled people for centuries. From a philosophical and theoretical perspective, it is difficult to determine which one truly came first. Jarvis, write a C++ program for inserting an element in a list. Sure, here is a simple C++ program that demonstrates how to insert an element into a linked list. सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोजेक्ट्स विद दिगंबर। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो है अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक एआई चैटबॉट को फ्री में इंटीग्रेट करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि जो अपना चैट जीपीटी होता है या फिर जेमिनाई मॉडल होता है, हमें उसकी एपीआईज को परचेस करना होता है, तभी जाकर हम जो है अपने प्रोजेक्ट के अंदर उन्हें इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर हमें उसकी फ्री की एपीआईज भी मिलती है तो उसके लिए भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि हमें वो सिर्फ ओनली 1 मंथ या फिर कुछ टाइम स्पैन के लिए ही मिलती है, फिर उसके बाद में वो जो एपीआईज होती है वो डिसेबल हो जाती है। बट मैं आपके लिए एक ऐसा सॉल्यूशन लेके आया हूँ जो कि एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, मीन्स आपको 1 रुपया भी अपने जेब से पे नहीं करना है, ठीक है। सो वो जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है वो है हगिंग फेस चैट। मीन्स हम जो है अपने प्रोजेक्ट के अंदर हगिंग चैट एपीआई को इंटीग्रेट करने वाले हैं, जो कि एक बिल्कुल ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, सिमिलर टू चैट जीपीटी। जैसे अपना चैट जीपीटी वर्क करता है, सेम उसी तरह से हगिंग चैट एपीआई भी वर्क करता है। सो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो एक ऑसम वीडियो होने वाला है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो पर जल्दी से लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सो दोस्तों, अब मैं आ चुका हूँ अपने वीएस कोड के अंदर। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी स्टेप्स को ओपन करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो गाइस, मैंने आज के लिए जो भी स्टेप्स है वो लिख के रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें सबसे पहले इंस्टॉल करना है हगिंग फेस को, ठीक है। सो मैं यहाँ से इसे कॉपी करूंगा और अभी हम अपने वीएस कोड के अंदर आएंगे और टर्मिनल के अंदर हम इस कमांड को पेस्ट कर देंगे, जो कि है पिप इंस्टॉल हग चैट। हमें जो इंस्टॉल करना है वो है हगिंग चैट को, ठीक है। सो मैं अभी एंटर करूंगा और आप यहाँ पर देख सकते हो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मीन्स ये जो पैकेज है ये मैंने ऑलरेडी अपने इस एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल करके रखा है, ठीक है। अभी हमारी जो नेक्स्ट स्टेप है वो है, हमें क्या करना है दोस्तों, हगिंग फेस के अंदर एक अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जल्दी से एक नया टैब यहाँ पे ओपन करूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपली सर्च करूंगा हगिंग फेस डॉट को, ठीक है। हम इस वेबसाइट पर आएंगे हगिंग फेस डॉट को पर, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या करना है दोस्तों, सिंपली साइन अप पर क्लिक करना है। और साइन अप पर क्लिक करने के बाद आप ईमेल एड्रेस और पासवर्ड क्रिएट करके नेक्स्ट पर क्लिक करना और अपना अकाउंट जो है वो बना लेना। मैंने ऑलरेडी इसका अकाउंट बना के रखा है, तो मैं सिंपली यहाँ पर लॉग इन करूंगा। सो मैं यहाँ पे जस्ट सिंपली यहाँ पे लॉग इन करता हूँ। सो दोस्तों, अभी मैं जो है हगिंग चैट के अंदर मीन्स हगिंग फेस के अंदर जो है लॉग इन हो चुका हूँ, और सिंपली मैं अभी क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पर मैं एक स्लैश दूंगा और चैट लिखूंगा, ठीक है। चैट लिखने के बाद हम जो है यहाँ पर हगिंग चैट की साइट पर आ जाएंगे, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा दोस्तों, साइन इन विथ हगिंग फेस, ठीक है, इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है। सो मैंने साइन इन विथ हगिंग फेस पर क्लिक किया और आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों कि ये जो है ये पूरा चैट जीपीटी की तरह या फिर जेमिनाई की तरह पूरा इंटरफेस है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि करंट मॉडल जो है वो मैंने लामा को सिलेक्ट किया है। यहाँ से आप जो है लेटेस्ट मॉडल्स को सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि डिफॉल्ट मॉडल ये होता है, और जो लेटेस्ट मॉडल है वो है इसके अंदर गैमा 7B ईट, ठीक है। ये जो है ये गूगल का मॉडल है, जो कि बेसिकली जेमिनाई मॉडल में इसे यूज किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो सिंपली मैं डिफॉल्ट को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर। आप कौन सा भी मॉडल यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। सो यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हो दोस्तों कि हम चैट जीपीटी की तरह यहाँ पर कुछ भी क्वेरीज अपनी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं डालता हूँ हाय। सो आप इसकी स्पीड देख सकते हो दोस्तों कि ये कितना क्विकली हमें जो है रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है ना। अभी हमें क्या करना है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ना है, और नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या है, हमें इंस्टॉल करना है कुकी एडिटर एक्सटेंशन को, ठीक है। सो कुकी एडिटर जो एक्सटेंशन है वो हमारी लॉगिन्स की कुकीज को ग्रैब करने के
काम आएगा। ठीक है, सो हम एक और नया टैब ओपन करेंगे और यहाँ पर हम सिंपली सर्च करेंगे क्रोम एक्सटेंशंस को। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो क्रोम वेब स्टोर डॉट गूगल डॉट कॉम को हम ओपन करेंगे और यहाँ पर आप जो है सिंपली सर्च करो कुकीज एडिटर को। ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पर सर्च करूंगा कुकीज एडिटर। आप देख सकते हो जो सबसे पहला सजेशन हमें मिलता है कुकीज एडिटर का, जो कि फीचर्ड भी करके रखा है, उसे हमें इंस्टॉल करना है। सो मैं सिंपली इसे क्लिक करूंगा और यहाँ पर आपको जो है गेट प्लगइन का ऑप्शन आएगा, क्योंकि इस प्लगइन को मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो। सो यहाँ पर मुझे रिमूव का ऑप्शन है दिखा रहा है। अभी मैं क्या करूंगा दोस्तों, इस टैब को क्लोज करूंगा और अभी हमने यहाँ पे लॉगिन किया ना इस चैट पर। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, यहीं पर जो है इस कुकी एडिटर को ओपन करूंगा। इसे ओपन करने के बाद आप अगर नए होंगे तो यहाँ पर आपको दिस साइट नाम से एक ऑप्शन आएगा कि आपको इस साइट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, सो आप सिंपली इस साइट को सिलेक्ट करना और यहाँ पर आपको जो है एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, एक्सपोर्ट पर क्लिक करने के बाद आप जेसन पर क्लिक करोगे। फिर ये जो सारी इसकी कुकीज होती है ये आपके क्लिपबोर्ड पर पेस्ट हो जाएगी, सॉरी कॉपी हो जाएगी। ओके, और अभी आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपली अपने इस वीएस कोड में आना है और इस इंजन फोल्डर के अंदर आपको जो है सिंपली एक फाइल बनानी है कुकीज डॉट जेसन नाम से। ठीक है, कुकीज डॉट जेसन। ना ये इस फाइल को बनाने के बाद हमें क्या करना है, जो भी हमने कॉपी किया था क्लिपबोर्ड पर उसे यहाँ पर पेस्ट करना है। सो मैंने अपनी जो कुकीज थी वो यहाँ पर पेस्ट कर दी और अभी मैं इसे सेव कर लूंगा। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप है हमारी यहाँ पर उस फीचर को ऐड करना। यहाँ पर अगर देखोगे तो हमने 4 स्टेप की थी लॉगिन की। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने कॉपी किया था लॉगिन कुकीज को और उसके बाद क्रिएट की थी कुकीज डॉट जेसन फाइल को। फिर उसके बाद हमने उसमें उसके अंदर जो है लॉगिन की कुकीज को पेस्ट किया और अभी हमारी जो 8th नंबर की स्टेप है वो है फीचर्स के अंदर हमें चैटबॉट फंक्शन को बनाना। ठीक है, तो मैं सिंपली इसे कॉपी करूंगा और हम फीचर्स फाइल के अंदर आएंगे और फीचर्स के जस्ट नीचे जो लास्ट फीचर हमने बनाया था, शायद ये फीचर है व्हाट्सएप का। सो इसी के नीचे हमें चैटबॉट के फीचर को ऐड करना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर एक कमेंट भी दे देता हूँ, चैटबॉट। और अभी हमें क्या करना है दोस्तों, हब चैट को इंपोर्ट करना है। ठीक है, सो मैं सिंपली यहाँ पर हीडर पर जाऊंगा और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे फ्रॉम हब चैट इंपोर्ट हब चैट। ठीक है, मैंने यहाँ पर हब चैट को इंपोर्ट कर लिया और अभी मैं आपको इस फंक्शन को एक्सप्लेन करता हूँ। सो दोस्तों, सबसे पहले ये क्या कर रहा है, सेम हम जो फीचर्स में करते हैं, क्वेरी ले रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर चैटबॉट के अंदर क्वेरी पास कर रहे हैं। फिर उसके बाद में हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है यूजर इनपुट, जिसे हम क्या पास कर रहे हैं, जो यूजर की क्वेरी होगी वो लोअर फॉर्म में इसे पास कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर चैटबॉट नाम से हमने एक वेरिएबल बनाया। उसके अंदर हमने क्या किया, हब चैट क्लास में से चैटबॉट को कॉल किया और चैटबॉट के अंदर हमने क्या किया दोस्तों, कुकीज का पाथ सेट कर दिया। कुकीज का पाथ क्या है, बेसिकली हमारा इंजन फोल्डर के अंदर कुकीज डॉट जेसन। ठीक है, ये हमारी कुकीज डॉट जेसन फाइल। और ये जो है ये यहाँ पर ग्रीन इसलिए दिखा रही है क्योंकि ये गिट में ऐड हो चुकी है। ठीक है, सो मुझे इसे तो अभी गिट में से रिमूव करना होगा क्योंकि ये मेरी लॉगिन क्रेडेंशियल्स है और ये मैं आपको पब्लिकली अवेलेबल नहीं करके दे सकता। सो इस तरह के लॉगिन क्रेडेंशियल्स को आप क्या करोगे दोस्तों, सिंपली यहाँ पर स्लैश इंजन लिखोगे क्योंकि ये इंजन फोल्डर के अंदर है और उसका नाम है कुकीज डॉट जेसन। ठीक है, कुकीज डॉट जेसन। सो इसे मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर और अभी आप देख सकते हो कि यहाँ से वो ग्रीन कलर का मार्क हट गया है। मैंने फाइल को क्लोज किया और अभी नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आईडी के ऊपर। हमने एक आईडी नाम से एक वेरिएबल बनाया और ये आईडी नाम से वेरिएबल क्या चेक कर रहा है दोस्तों, बेसिकली चैटबॉट में से एक न्यू कन्वर्सेशन को जनरेट कर रहा है। ठीक है, न्यू कन्वर्सेशन जनरेट करने के बाद यहाँ पर हमने एक और लाइन लगाई है, इसके अंदर हमने लिखा है चैटबॉट डॉट चेंज कन्वर्सेशन आईडी। अगर हमें कन्वर्सेशन चेंज करवाना होगा तो हम इस आईडी का नया कन्वर्सेशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और रिस्पॉन्स के अंदर दोस्तों हमें मिल रहा है
चैट की रिस्पॉन्सेस। मीन्स जो भी यूजर ने इनपुट दी है, ये यूजर की इनपुट है, हम चैट फंक्शन के अंदर उसे पास कर रहे हैं, और वो जो रिस्पॉन्स होगा वो रिस्पॉन्स हमें इस रिस्पॉन्स वेरिएबल के अंदर मिल जाएगा, और रिटर्न में हम फाइनली पास कर रहे हैं इस रिस्पॉन्स को। ठीक है। सो दोस्तों, अभी मैं सिंपली इसे एक बार रन करके देखता हूँ, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा लेंगे इस रिस्पॉन्स को। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा रिस्पॉन्स को। तो मैंने रिस्पॉन्स को प्रिंट किया, और यहाँ पे मैं सेव करूंगा, और सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे रन करेंगे। रन करने के बाद अभी हम से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि जार्विस, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सो बेसिकली दोस्तों, यहाँ पर नॉट रन आया क्योंकि हमने इस फंक्शन को जो है कॉल ही नहीं किया है। ठीक है। सो यहाँ पर हमारी एक मिस्टेक होगी कि इस फंक्शन को हमें कॉल करवाना है पहले। सो कॉल करने के लिए मैं क्या करूंगा, कमांड डॉट पी वाई के अंदर जाऊंगा, और कमांड डॉट पी वाई के अंदर जहाँ पर हम प्रिंट नॉट रन लिख रहे हैं, क्योंकि जब भी हमारा कुछ यहाँ पर मैच नहीं होता है किसी कमांड से, तो हम सिंपली एल्स कंडीशन में आ जाते हैं, और यहाँ पर हम प्रिंट करवा रहे हैं नॉट रन। ओके। सो यही पर हमें इसे ऐड करना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली फ्रॉम लिखूंगा, फ्रॉम इंजन डॉट फीचर्स इंपोर्ट चैटबॉट। ठीक है, हमें चैटबॉट को ऐड करना है, और चैटबॉट को मैं यहाँ पे कॉल करूंगा, और उसके अंदर हम पास कर देंगे क्वेरी को, जैसे हम सारे इस फंक्शंस में करते हैं फीचर्स के अंदर, कि हम क्वेरी को पास कर दे रहे हैं। ठीक है। जैसे कि ओपन के अंदर हम क्वेरी पास कर रहे हैं, सेम उसी तरह हम चैटबॉट को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, और उसके अंदर क्वेरी को पास कर देंगे। ओके। और अभी हम क्या करेंगे, इसे क्लोज कर देंगे, और यहाँ पर टर्मिनल को भी क्लियर कर लेंगे, और फिर से हम एक बार इसे रन करते हैं। जार्विस, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। सो दोस्तों, ये जो है डेटा प्रोसेस कर रहा है, और आप देख सकते हो कि इसने जो है सारी चीजों को प्रिंट कर दिया, पर जार्विस ने कुछ बोला नहीं। सो उसने बोला क्यों नहीं, क्योंकि हमने फीचर्स के अंदर जो है स्पीक फंक्शन को कॉल नहीं किया है। तो अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर रिस्पॉन्स के साथ हम स्पीक फंक्शन को भी यहाँ पे कॉल करवा लेंगे, और स्पीक के अंदर हम पास कर देंगे रिस्पॉन्सेस को। ठीक है। और रिस्पॉन्स को प्रिंट करने के बाद हमारा जो स्पीक फंक्शन है वो कॉल होगा, और यहाँ पर रिस्पॉन्स स्पीक होगा। बट अभी हमें क्या करना होगा दोस्तों, क्योंकि ये जो रिस्पॉन्स है इसका जो टाइप है वो ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट टाइप से हम जो है स्पीक को कॉल नहीं करवा सकते, क्योंकि कॉल के अंदर स्पीक के अंदर हमें बेसिकली स्ट्रिंग लगती है। ठीक है। सो मैं क्या करूंगा, इस स्पीक फंक्शन को ओपन करूंगा, जो कि कमांड डॉट पी वाई फाइल के अंदर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, इसमें लिखेंगे टेक्स्ट, जो भी हमें टेक्स्ट मिल रहा है इज इक्वल्स टू एस टी आर, मीन्स हम कन्वर्ट करेंगे इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है। एस टी आर टेक्स्ट मीन्स ये जो है स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और अभी हम क्या करेंगे, सिंपली इसे क्लोज करेंगे, और फिर से यहाँ से रन करेंगे। जार्विस, टेल मी अबाउट समथिंग आयरन मैन। तो मैं यहाँ पर वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ दोस्तों, क्योंकि ये लॉग इन होगा, और फिर उसके बाद में Sure, रिस्पॉन्स लेगा। I'd be happy to tell you about Iron Man. Iron Man is a fictional superhero appearing in American comic books published by Marvel Comics. High-flying hero. तो आप देख सकते हो दोस्तों कि इसने जो है हमें पूरा जो डेटा है आयरन मैन रिलेटेड वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाया, बट यहाँ पर आप देख सकते हो कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कि ये जो है सीरी वेव को हाइड नहीं कर रहा, और सिंपली यहीं पर हमारे मेन ओवल पर इसे डिस्प्ले करवा रहा है। तो हमें इसे डीबग करना होगा, बट उससे पहले हम चैट पर क्लिक करके देखते हैं एक बार। और चैट के अंदर आप देख सकते हो दोस्तों कि ये जो सारी चैट है वो हमें यहाँ पर भी डिस्प्ले हो रही है। ओके।
तो यहाँ तक तो फिक्स है, बस ये यूआई का पार्ट अभी हमें फिक्स करना होगा। तो हम जल्दी से चलते हैं अपने index.html के अंदर और यहाँ पर चेक करते हैं कि सीरीव्यू में हमने हिडन लगाया है। उसके बाद हमने जो ओवल डिस्प्ले होता है मीन्स वो कंट्रोलर के अंदर होता है, ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हो डिस्प्ले हुड, और यहाँ पर हमने इस फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं जब भी हमारा जारविस का जो कन्वर्सेशन है वो स्टॉप होता है। मीन्स कमांड डॉट पी वाई के अंदर हम जो है सिंपली il डॉट शो हुड को कॉल करते हैं, जिससे कि हमारा जो ये हुड होता है वो डिस्प्ले होता है और सीरी वेव हाइड होती है। सो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, ये तो करेक्ट है लाइन, यहाँ पर भी ये लाइन करेक्ट है सीरी वेव। हाँ, प्रॉब्लम मुझे लगता है कि शायद स्पेलिंग मिस्टेक हुई होगी मेरे से यहाँ पर, तो हम चेक करते हैं इंडेक्स के अंदर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि जो आईडी है उसमें जो डब्ल्यू है सीरी वेव का वो कैपिटल है, और हमने जो यहाँ पर डब्ल्यू लगाया वो स्मॉल है। इस वजह से ये जो क्वेरी सिलेक्टर है वो टारगेट नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर सिंपली डब्ल्यू लगाऊंगा, सेव करूंगा, और उसके बाद अभी हम फिर से इसे एक बार रन करते हैं, और मैं इस कमांड प्रॉम्प्ट को भी क्लियर कर लेता हूँ cls, और फिर से हम इसे रन करते हैं अभी। और अभी हम शॉर्ट में अभी इसे कुछ पूछेंगे। जार्विस, टेल मी अबाउट इलॉन मस्क इन 30 वर्ड्स। Elon Musk is a South African-born entrepreneur and businessman who co-founded PayPal, founded SpaceX, and is CEO of Tesla. He's known for his ambitious vision to revolutionize transportation, colonize Mars, and make humanity a multiplanetary species. सो देख सकते हो गाइज, वो जो एरर था हमारा अनहाइड का वो यहाँ से हट चुका है, और हमारी चैट्स में भी ये आ चुका है दोस्तों। सो दोस्तों, आप देख सकते हो कि हमने सिंपली फ्री में ओपन सोर्स मॉडल को यूज करके अपने इस प्रोजेक्ट को और पावरफुल बना लिया चैट जीपीटी की तरह। जैसे चैट जीपीटी वर्क करता है सेम उसी तरह से ये जो मॉडल है हगिंग फेस चैट का, ये भी वर्क करता है दोस्तों। सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली फ्यूचर में कि आपको एपीआई परचेस करनी होगी, फिर टोकन्स परचेस करने होंगे और उसके बाद आपका मॉडल वर्क करेगा, तो नहीं। ये ओपन सोर्स कम्युनिटी है दोस्तों हगिंग फेस, यहाँ से आप कौन सा भी मॉडल हो एआईएमएल का वो फ्री में डाउनलोड कर सकते हो और अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि हम अभी अपने जार्विस के अंदर एआईएमएल मॉडल्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में जो लाने वाला हूँ वो होगा हमारा फेस रिकॉग्नाइजेशन पर, बट वो डिपेंड करेगा इस वीडियो पर कितने रिस्पॉन्सेस आते हैं। तो जल्दी से कमेंट डाउन करो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और साथ ही में बताओ कि आपको नेक्स्ट फ्यूचर अपडेट्स में और कौन सी वीडियोस चाहिए, और जल्दी से कमेंट डाउन करो कि मैं आपके लिए नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन सा लेके आऊँ। ठीक है दोस्तों, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।